हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10 का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एक्सरसाइज 8.1 लेकर के आया हूँ, जो काफ़ी ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया जाएगा। काफ़ी ही रोमांचक ढंग से आपको इसकी जानकारी दी जाएगी और आप विश्वास है हमें कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए, जिसमें हमको क्रमशः 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है साइन 60 इंटू, देखिए साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इंटू यानी गुना का चिन्ह है। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान क्या आता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4। फिर 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए इसका भी हर 4 है और इसका भी हर 4 है, दोनों का हर सेम है तो एलसीएम भी वही हो जाएगा 4। और अंश जब देखिए जब हर सेम होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 3 + 1 यानी 4/4 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने पहले प्रश्न का जवाब पा लिया। हमको लगता है कि आप बहुत अच्छी ढंग से समझ रहे होंगे, है ना? तो देखिए एकदम ध्यान से देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक प्रश्न को हम लोग बारीकी से देखेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए 2 तो रहेगा ही, 2 और tan² 45 डिग्री के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना है। और tan 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है और tan² है तो इसलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर cos 30 का मान आप जानते हैं कि √3/2 होता है और cos स्क्वायर है इसलिए cos 30 के मान को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर sin 60 का मान होता है √3/2। sin 60 का मान क्या होता है √3/2 और यहाँ भी स्क्वायर है इसलिए हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 गुने 1 जोड़ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप देखें तो 2 एकम 2 प्लस 3/4 प्लस 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इस 1 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे यानी एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा। 1 से इस 4 में भाग करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगी। 4 से 4 में भाग करेंगे 1 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 4 में 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3। तो 8 3 11 3 14/4 कटाएंगे 2 7 14, 2 दूनी 4 यानी 7/2। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्या कहता है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री। तो cos 45 का मान क्या आता है, हम जानते हैं 1/√2 होता है। और sec 30 का मान क्या होता है, तो sec 30 का मान जो होता है वो होता है आपका 2/√3। sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2। तो 2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए 1/√2 और यहाँ क्या हो जाएगा √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 आप प्लस 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 आएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब 1/√2 तो होगा ही होगा, गुना करेंगे तो ये देखिए चूँकि बाटा का भाग हो रहा है तो अंश को तो ज्यों कहते हो लिखेंगे, लेकिन हर के स्थान वाले को उलट करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 2 + 2 √3। अब देखिए √3 से 1 में गुना करेंगे √3 हो जाएगा और √2 से 2 में गुना करेंगे 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी सॉल्यूशन निकल गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। क्या आपको अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर
4 को देखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। और कौशिक 60 का मान क्या होता है? कौशिक 60 का मान क्या होता है? तो 2/√3 होता है। कौशिक 60 का मान क्या होता है? 2/√3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। सेक 30 का मान क्या होता है? तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। सेक 30 का मान क्या होता है? 2/√3। और कॉस 60 का मान होता है 1/2। और कॉट 45 का मान 1 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब आइए 2 1√3 का अगर हम एलसीएम यानी लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3। अब इस 2 से 2√3 में भाग करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, लेकिन √3 बचेगा। √3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। अब 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2√3 ही आएगा। और 2√3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब √3 से 2√3 में भाग करेंगे, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम फिर √3, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। √3 से भाग करेंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 से 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 से 1 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि बटा क्या भाग हो रहा है तो अंश को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, अंश का ज्यों का त्यों लिख देंगे और हर को पलट के गुना कर देंगे। तो 2√3 चला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा? तो 4 + √3 + 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√3। देखिए जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ, ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो 5 गुने cos 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान होता है 1/2। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसका हम स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 का मान क्या होता है? तो 4 तो है तो 4 गुना कर देंगे। सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान जो होता है आपका वो होता है 2/√3 होता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब बात आती है tan 45 का। तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बटा साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और cos 30 का मान आता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए क्या होगा? 5 गुने 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 गुने 2 दूनी 4 और बटा 3 -1 बटा 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4। अब हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 -1, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। बटा क्या हो जाएगा? ये होगा 4 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 जोड़ 3 हो जाएगा। इसके हरों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 5 = 15 प्लस 3 से 12 में भाग करेंगे 4 आएगा, 16 चौका 48 हो जाएगा। और माइनस 1 से 12 में भागेंगे 12 आएगा, 12 एकम 12 बटा 4/4 कटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा? 8 5 13 5 1 6 -12/12 हो जाएगा। एक का कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5/12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या किसके तरफ? प्रश्न संख्या 2 के तरफ। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें विकल्प A, B, C और D दिया हुआ है। आपको सही विकल्प को चुनना है और इसका औचित्य देना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, यही हमारा औचित्य होगा। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कौन सही है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 +
tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 और 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका क्या रहेंगे तो 1 प्लस 1/3, तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3 और 3 एकम 3 + 1, यह हो जाएगा 2/√3 बट्टा 3 एक 4, 4/3, 2/√3 गुने 3/4, तो 2 दूनी 4, 3 से इसको कटाइएगा तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी हमारा आ रहा है √3/2। और √3/2 किसका मान होता है? आपको पता होनी चाहिए। √3/2 किसका मान होता है? √3/2 जो है आपका cos 30 का मान होता है और sin 60 का मान होता है। तो देखिए कि cos 30 या sin 60 इसमें है कि नहीं, तो cos 30 तो नहीं दिख रहा है, sin 60 दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 बटा 1 + 1, तो क्या होगा? 1 में से 1 जाएगा 0, 0/2, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग करते हैं तो क्या आता है? 0। अब देखेंगे किसका किसका मान 0 होता है, तो देखिए यहाँ पर 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ दिया 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3। फिर यहाँ दिया 1 - तो 1 - tan 30 का मान 1/√3, तो उसका स्क्वायर कर दिए। चूँकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो 2/√3, 1 - 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2/√3। इसका हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 1 3 का लघुत्तम 3 होगा। 1 से 3 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 को कटाएंगे 1 आएगा, 1 एकम 1, तो 2/√3, 3 में से 1 गया 2/3। अब चूंकि बटा का भाग हो रहा है तो 2/√3 और इसको पलट देंगे 3/2। √3 से 3 को कटाएंगे तो हम जानते हैं कि 3 बराबर √3 गुने √3, √3 में √3 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है, तो √3 हो जाएगा। √3 से 3 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? √3, यानी यहाँ हमारा आंसर है क्या रहा है? √3। और किसका मान √3 होता है? तो tan 60 का, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा tan 60। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ 0 डिग्री से बड़ा है a + b और 90 डिग्री के बराबर और छोटा है a + b, जहाँ a बड़ा है b से तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, tan, देखिए हल कर लेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है? tan a + b बराबर दिया हुआ है √3। तो आप जानते हैं कि किसका मान √3 होता है? tan का, तो tan a + b, तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan से tan कट गया, यानी a + b बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3। तो आप जानते हैं कि tan किसका मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो tan से tan कट गया, a - b बराबर 30 डिग्री, इसको हम मानते हैं 2। अब हम क्या करेंगे? 1 में 2 को जोड़ेंगे, तो 1 क्या है? a + b बराबर 60 डिग्री, और 2 क्या है? a - b = 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो b से b कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर हमारा क्या होगा? a बराबर 2 इधर गुना इधर आएगा तो भाग होगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। अब हम चलते हैं 1 से। कहाँ से? 1 से। तो 1 में क्या दिया हुआ है? a + b बराबर 60 डिग्री, तो 1 की जगह पर क्या रखेंगे? 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 45 इधर आएगा तो -45 डिग्री, यानी 15
डिग्री। इस तरह से हमारा ए का मान होगा 45 और बी का मान होगा 15। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का तर्क भी देना है, बताना है कि सत्य है कि असत्य है और अपने उत्तर का तर्क भी देना है। तो कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, पहला प्रश्न क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए सर, मान लीजिए कि ए का मान हमारा 30 डिग्री है और बी का मान हमारा है 60 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन 30 प्लस 60 यानी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद साइन ए अगर करते हैं तो साइन ए का मान क्या लिए हैं, 30, तो साइन 30 डिग्री और बी का मान क्या लिए हुए हैं, 60, तो साइन 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब आप हल करेंगे इसको दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस √3। क्या दोनों आपस में बराबर हैं? इसका मान 1 आ रहा है, इसका मान 1 प्लस √3/2 आ रहा है। अतः ये हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो बिल्कुल ये सत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान बढ़ता है। जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। जी देख लिए, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है, अतः ये सत्य है। अब कह रहा है 3 नंबर, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं, थीटा के सभी मानों के लिए साइन और कॉस का मान सेम नहीं होता है। ओनली वन किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। अतः ये हमारा क्या है, असत्य है। अब ए बराबर 0 डिग्री लेने पर कॉट ए बराबर अपरिभाषित है। तो देखते हैं कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है। सॉरी, कॉट 0 डिग्री पर क्या होता है। तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है। अतः ये हमारा क्या है, सत्य है। इस तरह से हम लोगों ने आज पूरे चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 को देखा। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।